नमस्कार। पिछले अंक में मैंने बात की थी पशु पक्षियों को बचाने के लिए कि किस प्रकार आप घर में जो बचा खुचा है या बहुत पुराना है वे आप पशु पक्षियों को इस वक्त खिला दीजिए, उनकी प्राण रक्षा कीजिए। माना गया है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो दान है अन्नदान है, क्योंकि अन्न से प्राण की रक्षा होती है। अन्न खाकर ही जीव प्राण को धारण करता है। अन्नदान के इस प्रकार से दो लाभ हुए, अन्नदान, प्राणदान। और प्राणदान दुनिया का सबसे बड़ा दान है। आप अन्न दान करके जब किसी का प्राण बचाते हैं, उस दान की तुलना विश्व में किसी भी दान से नहीं की जा सकती। तो मेरा अनुरोध था कि आप पशु पक्षियों को, जहां लोग इतने बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, इतने इतने बड़े दान कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं, आप वो सब नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप छोटा कीजिए, नित्य प्रति कीजिए। छोटी छोटी चीजें आप पशु पक्षियों को खिलाते रहिए, गौं को खिलाइए। और जो जगह जगह हमारे नौजवान काम कर रहे हैं, मैं उन्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूँ और मनोकामना करती हूँ ईश्वर से कि उनके इस कार्य को 1000 गुना फल प्रदान करें। लेकिन मैं आपको एक बात की तरफ और ध्यान दिलाना चाहूंगी। हालांकि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई संस्था है कि कुछ आर्थिक लाभ मुझे मिलेगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस समय हम गरीब क्षेत्रों में तो जाकर दान कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने अपने देश के उन शिक्षकों के बारे में सोचा जो समाज में छोटे बड़े, युवा और बुजुर्ग सभी को सदियों से शिक्षा देते आए हैं और बदले में कुछ कामना भी नहीं करते? उनकी भी जरूरतें हैं, लेकिन हम उनकी अवहेलना करते हैं। सेवा तो हमें उन शिक्षकों की जन्म से लेकर मृत्यु तक चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े काम में हम 100-50 रुपए देकर ही उनको टरकाना चाहते हैं। और कुछ कुछ तो भले मानस ऐसे भी हैं जो शर्म ही नहीं आती, 10-20 रुपए भी सरका देते हैं। कौन है वो शिक्षक जो छोटे बड़े, युवा वृद्ध सबको शिक्षा देते हैं समान रूप से, सबकी आपत्ति में सदा खड़े रहते हैं, साथ देते हैं? ब्राह्मण। जी हाँ, दान पुण्य हो रहा है। अक्सर आप इन लोगों के पास जाते होंगे जन्म के समय और कुछ नहीं तो मृत्यु के समय भी। इन दो अवसरों पर तो आपको जरूरत पड़ती ही है। भंडारे लग रहे हैं, क्या आपने ध्यान दिया कि उन भंडारों में कोई ब्राह्मण है? ब्राह्मण लोग आकर खड़े हुए हैं। क्या आप लोग जो पैकेट बांटते हैं ब्राह्मणों के घर में जाकर आपने रखा? किसी ब्राह्मण से आपने पूछा? वो लोग जिनको आप 10-20 रुपए देकर सोचते हैं कि इनका कुटुंब चल जाएगा, या 100-50 देकर आपको लगता है कि मैंने अच्छा दे दिया, उनको आपने फोन करके पूछा कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है? वो ब्राह्मण जिनके पास मंदिर इत्यादि नहीं है, और बहुत से मंदिर ऐसे भी हैं जिनमें चढ़ावा नाम मात्र का होता है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो ईमानदारी से सोचकर बताएं कि वो प्रतिदिन मंदिर में कितना दान करके आते हैं, या आखिरी बार जो उन्होंने बड़ा भारी दान किया था वो क्या था, कितने का था? क्या आपके वो ब्राह्मण देवता जिनसे आप अक्सर सलाह लिया करते हैं, आपने उनको पूछा? उनको किसी कतार में, किसी पंक्ति में खड़े देखा?
और ऐसा होगा भी नहीं। और ईश्वर ना करे कि मेरे देश के ब्राह्मण को किसी पंक्ति में जाकर और एक याचक की तरह मांगना पड़े, हाथ फैलाना पड़े। इससे ज्यादा धर्म का पतन हो ही नहीं सकता। वे ब्राह्मण जिनके पास मंदिर नहीं है और प्रतिदिन वो छोटे मोटे कर्मकांड करके पैसा कमा रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान जाना आवश्यक है। एक आत्मसम्मान उनका बनाए रखिए, उन पर ऐसी नौबत नहीं आने दीजिए। तो अनुरोध है मेरा कि कृपया आप उनको फोन कीजिए, जिन जिनको आप जानते हैं उनके लिए भी व्यवस्था कीजिए। आपने वो जो 10-20 रुपए दिए थे या 100-50 दिए थे ना, वो अब तक चल नहीं रहे हैं। यथाशक्ति सेवा कीजिए, सहयोग कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आप कहते हैं कि आएंगे नहीं, आत्मसम्मान आत्म गौरव क्या, अब तो प्राण बचाने वाली बात है और वो आकर ले जाएं, हमारा फला फला जगह भंडारा है या हम फला फला जगह वितरण कर रहे हैं, तो यह एक आपकी सोच का छोटापन है। ईश्वर ना करे कि ब्राह्मण को चलकर जाना पड़े, हमें ऐसा दिन देखना पड़े। याद रखिए कि आप भले ही कितने ही भंडारे कर रहे हैं, भले ही कितना ही अन्न का वितरण कर रहे हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण जाकर मांगता है तो वो जो आपका दिया हुआ है वह भिक्षा है। और आप रिस्पेक्ट से जाकर अगर उनको देते हैं तो वह दान है। भिक्षा में और दान में जमीन आसमान का फर्क है, और उतना ही फर्क उसके मिलने वाले फल में भी है। ठीक है, दान कीजिए, दयावश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म वश भी कीजिए, धर्म को भी पालिए, धर्म को भी बचाइए। आजकल एक बड़ी घटिया सी पोस्ट वायरल हो रही है कि हॉस्पिटल खुले हैं, भगवान उनमें व्हाइट कोट पहनकर सेवा कर रहे हैं और धर्म सो रहा है। यह बात बिल्कुल सही है कि भगवान जो है, ईश्वर हर जगह चाहे तो उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उनके दर्शन पाने के लिए वैसे ही नेत्र भी होने चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए उनका दर्शन करने को। तो ईश्वर हर जगह एक साथ, मैं नहीं कहूंगी कि उपस्थित नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि इस समय हॉस्पिटल्स में वो व्हाइट कोट पहनकर हैं, सेवा में रत हैं, अपने बच्चों को बचा रहे हैं, दयावश करुणावश वे ये रूप धार कर भी हमारे बीच में हैं। लेकिन ब्राह्मण के रूप में तो वे सदा ही हैं, इसीलिए उनको भूसुर भी कहा गया है। ईश्वर ना करे कि उनको मांगना पड़े। आप धर्मवश भी दान कीजिए। और इस विषय में मेरा मानना है, अपनी एक वीडियो में और भी मैंने बोला था कि अगर गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण अपनी वृत्ति को छोड़ देता है, अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ देता है और हमारी तरह ही व्यवसाय इत्यादि में लगा रहता है, तो आप रामायण पढ़िए, उसमें लिखा है कि तप के बल पर यह जो पृथ्वी है ये कायम है। धर्म इत्यादि क्रियाओं का लोप हो जाएगा और एक समय वो आएगा कि पृथ्वी पर मरने के लिए, अंतिम समय के लिए, अंतिम क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ब्राह्मण ढूंढे भी नहीं मिलेगा। इससे आगे की और मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि जब ब्राह्मण ढूंढने पे भी अंतिम संस्कार के समय नहीं मिलेगा, तो हमारा तुम्हारा संस्कार कैसे होगा? मिट्टी का तेल डालकर फूंक दिए जाओगे, प्रेत बनकर भटकोगे। तो ये
घटिया सी वायरल पोस्ट करना बंद कीजिए कि ब्राह्मण धर्म सो रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत व्यापक स्तर पर पूजा पाठ हो रहे हैं, मेरे पास वीडियो आते रहते हैं। और जो कोई भी जहां कहीं भी है, जैसा भी है, अपने स्थान से पूजा पाठ कर रहा है, विश्व के कल्याण के लिए कर रहा है, इस महामारी के शांत होने के लिए कर रहा है। यहाँ तक कि हम भी एक मामूली सी हस्ती हैं, जैसा मुझसे भी हो पड़ता है, मेरी भी दिनचर्या पर काफी असर पड़ा है। लेकिन जितना समय निकाल कर सकते हैं, अपने सहयोगी मित्रों के साथ हम ग्रुप में अपनी अपनी जगह से एक फिक्स टाइम पर सुबह और शाम प्रतिदिन प्रयास करते हैं कि 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा नहीं तो जितना भी हम समय निकाल पाए, हम विश्व की शांति के लिए, इस महामारी से मुक्ति के लिए सेशन करते हैं। हर कोई कर रहा है, बहुत सारे वीडियो आते हैं और धर्म स्थानों ने अहम भूमिका निभाई है। बहुत सारे धर्म स्थानों से मानवता की सेवा के लिए मशीनें, दवाओं इत्यादि का, फल इत्यादि का वितरण हो रहा है, दान राशियां जा रही हैं। और अकेले अकेले भी जो ब्राह्मण बैठे हैं, जो जिनके पास कोई मंदिर भी नहीं है और छोटे मोटी प्रतिदिन की जिनकी अर्निंग है, वो लोग भी अपने स्थानों पर बैठकर पूजा पाठ, हवन जप इत्यादि में रत हैं। याद रखिए कि वो सफेद कोट वाले भगवान भी अंत में कहा करते हैं कि अब आप ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। तो आशा करती हूँ मेरा मैसेज, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, धर्म को भी बचाइए। नमस्कार।